किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आजम का रमज़ान मुबारक के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। काबीना ने 27 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात का एहतजाज, रास्ते बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में शाहराह फैसल, एयरपोर्ट, गवर्नर हाउस, मेट्रोपोल पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। करंकी 2.5 नंबर और हब रिवर रोड बंद। उधर लाहौर में शिंघाई पुल, फिरोजपुर रोड, यतीम खाना, इमामिया कॉलोनी, फाटक, रिंग रोड और भट्टा चौक ब्लॉक, किनाल रोड, ठोकर चौक, बरकी रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड, गुलबर्ग पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुकूमत का नुक्स अमन और इमलाक को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटने का फैसला। वज़ारत दाखिला में अहम इजलास। इस्लामाबाद के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। तरामली, फैज़ाबाद और D चौक में इंटरनेट सर्विस बंद। रवात एक्सप्रेसवे, अठाल चौक और बाराकहू में भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की सरबराही में अहम इजलास। लाहौर में 16 मकामात पर रेंजर्स तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मॉल रोड और केनाल रोड पर पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका गश्त करेंगे। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, GOR, सिविल सेक्रेटेरिएट, गवर्नर हाउस और पंजाब असम्बली के बाहर रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। पंजाब भर में पुलिस मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी भी खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। पीपल्स पार्टी ने PDM ओहदों से इस्तीफे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा दिए। बिलावल भुट्टो ने तहरीरी मंजूरी दी। सेनेटर शेर रहमान, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा के PDM ओहदों से इस्तीफे भिजवाए गए। इस्तीफे नैयर हुसैन बुखारी के जरिए भिजवाए गए। पीपल्स पार्टी और ANP का इस्तीफा भेजना अफसोसनाक है। हम नहीं चाहते थे कि तंजीमी मामलात को चौक चौराहों में लाएं। अपने दोस्तों को वापस लाने के लिए हमने उनका इंतजार किया, अब भी करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं दोनों जमातें बावकार अंदाज में वजाहत का जवाब देती, अब भी मौका है अपने फैसलों पर नजरसानी करें और PDM से रुजू करें। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने PDM का सरबराही इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी थी। वो PDM का हिस्सा नहीं रहना चाहती तो उनका अपना रास्ता, हमारा अपना। शाहिद खाकान अब्बासी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो दे वो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रह सकती। मुल्क में करप्शन सिर्फ नैब को दिखाई देती है। नैब के अपने अरबों रुपए खा गए, उस पर कमीशन बना और सबको बरी कर दिया गया। आज एहतसाब का मकसद दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना है। मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम किए बगैर मसाइल का हल नामुमकिन है। जल्द एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद PTM का हुकूमत मुखालिफ बयानिया। अपनी मौत आप मर गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट, कहते हैं अपोजिशन को मशवरा है कि अब इस्तीफों और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकलें और इस्लाहात के एजेंडे पर आएं। हम इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दे चुके और आपकी तजावीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़िए। जहांगीर तरीन के मामले की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाई जाए। जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। अरकान असम्बली ने हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म से वक्त मांग लिया। ख़त के मतन में कहा गया, हम समझते हैं जहांगीर तरीन के नाम और साख को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है।
वफाकी वजीर और सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बदकिस्मती से लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे। शायद लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतजामी कार्रवाइयों के बायस केसेस में कदरे ठहराव नजर आता है। 13 लाख से जायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। यौमिया 60 से 70 हजार लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। ईद के बाद इस तादाद को बढ़ाने का मंसूबा है। कोरोना वायरस से रवां बरस एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात 24 घंटे के दौरान 118 अफराद चल बसे। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 50,520 टेस्ट किए गए। 4,318 अफराद में वायरस की मौजूदगी पाई गई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। पंजाब हुकूमत ने SOPs में सख्ती के अहकामात में 26 अप्रैल तक तोसी कर दी। सिंध में कोरोना SOPs पर आइंदा माह 16 मई तक अमल दरामद होगा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वकला के चैम्बर्स गिराने से मुतल्लिक नजरसानी केस में 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार का दिमाग खराब है, इसने हमारे अहकामात को संजीदा नहीं लिया और अपना काम रजिस्ट्रार ने जूनियर अफसरान पर छोड़ दिया। तौहीन अदालत में सजा हुई तो नौकरी से भी जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त नशरियात की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वालों में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल। सिंध हाई कोर्ट कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफे पर बरहम। जस्टिस अमजद अली सहतो ने दौरान समात रिमार्क्स दिए, किसी की आंख जाया हो गई, कोई मर गया, आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बुजुर्गों ने पार्कों में चहलकदमी करना बंद कर दी। रोजाना वाकयात बढ़ रहे हैं, कब एक्शन लेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, सेक्रेटरी बल्दियात बताएं क्या पेशरफ्त हुई? अदालत ने कहा, जिससे कुत्ता काट ले वो शख्स पानी तक नहीं पी सकता। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत आज पेशावर में होगा। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और कराची में होंगे। चांद नजर आने का सरकारी ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही नाजायज मुनाफाखोर भी मुतहरिक। सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों में मनचाहा इजाफा कर दिया। गोश्त, फल और सब्जियां सब के सब आम शहरियों की पहुंच से दूर। शहरियों ने सस्ती अशिया की उम्मीद लेकर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया तो शदीद रश और गर्मी के बायस वहां भी अशिया के हुसूल में मुश्किलात का सामना। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक में आज पहला रोज़ा। तुर्की, इराक, यमन, मिस्र, मलेशिया, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड में भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। माह सयाम का ऐलान होते ही लोगों की बड़ी तादाद ने बाज़ारों का रुख किया और सहरो अफ्तार के लिए ख़रीदारी की। मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी की अदायगी के रूपरवर मनाज़िर। इंडोनेशिया में सख्त SOPs के साथ शहरियों को मसाजिद में दाखिले की इजाज़त दी गई।